बिल्कुल परफेक्ट आए, परफेक्ट। बट मैं अपना शादी और वलीमे का सूट ले लूँ, ये देखिए। हाय देयर गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज दोबारा से ये सीन हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं जो है माइक लेके रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। हाफ वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है और हाफ वीडियो मेरी म्यूट। अब मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि यार ये क्या मुसीबत है। आई मीन लाइट भी जल रही थी माइक की, माइक फुल चार्ज था, फिर भी मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। खैर, तो अब मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ अगेन, और मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या बात करी थी। खैर, वी गो विद द फ्लो विद द वीडियो। तो मैं तैयार हो रही हूँ कहाँ जाने के लिए, अपनी नानी के घर जाऊँगी। मैं अभी-अभी मैं सो के उठी हूँ, थोड़ी बहुत स्वेलिंग है मेरे फेस पे, इसीलिए। सो आई एम जस्ट गोना प्रेप माय स्किन। मैंने मॉइस्चराइज़र और सनब्लॉक को मिक्स करके वो लगा रही हूँ अपने फेस पे। और गाइस, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं बस सोकर उठी, फिर मैंने कहा चलो मैं कुछ खा लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं बहुत ही मज़ेदार सा अपने लिए चिकन पनीनी सैंडविच लेके बैठी हुई थी, स्प्रिंग्स का। एंड आई थॉट कि चलो यार टीवी पे कुछ देखते-देखते हम खाएँगे। तो मैंने मूवी लगाई नेटफ्लिक्स की, जो कि मैं देख रही हूँ 2 दिनों से। जी हाँ, बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता और मेरा यही होता है कि मैं 3-4 दिन में 1 मूवी ख़त्म करती हूँ। तो मैं थिंग्स आई हैव हर्ड एंड सीन, मेबी आप लोगों ने देखा हो नेटफ्लिक्स पे। इट्स फ्रॉम आई गेस 2021 मूवी, लेकिन देखा मैंने अभी है। सो आई वाज़ अराउंड 20 मिनट्स तक की मैंने मूवी देखी थी और मैं अपना खाना एन्जॉय कर रही थी कि अचानक एक अजीबो-गरीब सा सीन आता है कि उसमें जो गर्ल होती है, द मेन कैरेक्टर, द फैमिली जस्ट शिफ्टेड टू अ न्यू होम, सही है? तो वो सिंक में खड़ी हुई होती है, उसको एक चीज़ नज़र आती है बाहर आती हुई सिंक में से। लाइक आई ऑल्सो थॉट मे बी इट वाज़ अ स्नेक और अ वर्म। खैर, देख के घिन तो आ रही होती है, बट वेट, दिस इज़ नॉट इट गाइज़। वो उस चीज़ को पुल करती है तो इट वाज़ अम्बिलिकल कोर्ड दैट अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। और जो बच्चे मर जाते हैं मिसकैरेज वाले, जो न्यू अनबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, वो उसके साथ अटैच हुआ हुआ था। इट हैज़ द होल ब्लड एंड होल द थिंग ऑल ओवर इट, पूरा कवर्ड हुआ हुआ। और मुझे देख के इतनी उल्टी आई, मैंने कहा अबे यार! इतना मज़े का मैं खाना लेके बैठी थी, सारा मूड ऑफ हो गया। ख़ैर, फिर मैंने फ़ौरन वो हटाई मूवी और मैंने कहा यार अपने पाकिस्तानी ड्रामे लगाते हैं, उसमें एटलीस्ट कोई ऐसा सीन नहीं होगा। तो मैंने लगाई जमा तक़सीम की एपिसोड नंबर 10। तो अभी मैंने स्टार्ट का ही थोड़ा पार्ट देखा है और फिर मुझे अचानक ख़्याल आया, घड़ी की तरफ नज़र गई कि अभी 1 घंटे बाद मुझे निकलना है। सो आई बेटर टू गेट हरी। तो हियर आई एम गेटिंग रेडी और आपके साथ साथ-साथ बातें हो रही हैं, वीडियो भी बन रही है। सो अब मैं लगा रही हूँ वाइट पेंसिल अंडर माय आइज़। बहुत ज़्यादा नेचुरल मेकअप करूँगी मैं। शायद मैं थोड़ा-सा कंसीलर लगा लूँ, फाउंडेशन तो मैं नहीं लगा रही, ज़रूरत भी फ़ील नहीं हो रही। माशाल्लाह से स्किन आजकल बहुत अच्छी है। मैंने सनब्लॉक लगाया मॉइस्चराइज़र के साथ, तो स्किन ज़रा थोड़ी-सी डेवी और ग्लोई लग रही है, नेचुरल ग्लो आ रहा है फेस पे। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि मैं क्या लगाती हूँ। वॉइस ओवर में यही मसला होता है कि इंसान को खुद नहीं पता होता कि आगे क्या वो कर रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग बोलना होता है। एंड बीच-बीच में रोक के बंदा देखे फिर बोले, मेरी आवाज़ पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई। सो अब नाउ आई एम गोइंग टू लाइन माय लिप्स एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू लाइन माय आईब्रोज़ विद दैट वेरी सेम पेंसिल। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास मेरा जो पुराना हेयर कलर था दैट वाज़ अ डार्क ब्राउन कलर। तो मैं डार्क ब्राउन कलर की आई पेंसिल लगाया करती थी। तो मेरे पास अब इस कलर की कोई आई पेंसिल अभी फ़िलहाल नहीं है, तो मैं अपने लिप लाइनर से ही अपने आईब्रोज़ को लाइन करूँगी और फिर आप देखिए कितने अच्छे से मैच होता है। तो होता क्या है कि आपको जो हेयर कलर हो ना, उससे थोड़ी-सी मैचिंग होनी चाहिए आपके आईब्रोज़ की, वरना बिल्कुल अननेचुरल सी लुक आती है। जो लोग बहुत डार्क ब्राउन या ब्लैक से फ़िल करते हैं ना, प्लीज़ मत किया करें। सो आई एम फिलिंग माय ब्रोज। फिर इसको हम जो है पुली की मदद से मिक्स करेंगे। और ये नेल कलर कितना फिट लग रहा है गाइस। ये मैंने आपको अपने बर्थडे व्लॉग में भी दिखाया था। बहुत ही खूबसूरत कलर है, बस मुझे इत्तेफाक से मिल गया। आई बॉट दिस फ्रॉम इम्तियाज़। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी कि ये कौन सी नेल पॉलिश है। सो आई एम जस्ट ब्रशिंग माय ब्रोज। लिप्स को मैंने लाइन शायद कर लिया है, मुझे खुद नहीं याद आ रहा। वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी, वीडियो रोक के ना चेक कर लूँगी कि आवाज़ रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। क्योंकि 10 मिनट की इतनी लंबी क्लिप आप बनाओ और पता ही नहीं होता।
यस, नाउ आई एम गोना लाइन माय लिप्स। लिप्स को मॉइस्चराइज़ पहले ही कर लिया था। सबसे पहला काम मैं मेकअप में यही करती हूँ कि मैं लिप बाम पहले लगा लेती हूँ, ताकि लिपस्टिक भी लॉन्ग लास्ट करे। फ़ौरन अगर उसके बाद आप लिपस्टिक लगाते हो, लिपस्टिक उतर जाती है। तो मेकअप के बिल्कुल स्टार्ट में सबसे पहले काम आप ये कर लें, लिप्स के ऊपर लगा लिया बहुत सारा लिप बाम। सो जब तक आप बाकी फेस का मेकअप करेंगे, लिप्स आपके मॉइस्चराइज़ हो जाएँगे और लिप बाम अंदर अच्छी तरह एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, तो फिर लिपस्टिक अच्छी लगती है। So I'm going in with the NARS concealer in the shade vanilla. I think ये 02 नंबर है, नंबर 2 शेड है आई थिंक ये नार्स में वनीला। तो ये मैं लगाऊंगी अपनी अंडर आइज़ पे। आजकल नींद मेरी पूरी हो रही है, नींद बहुत अच्छी आ रही है, तो आजकल डार्क सर्कल्स का भी इतना इशू नहीं है, बट हम थोड़ा सा लगाएंगे फेस पे बिकॉज वाई नॉट। सो नार्स का जो कंसीलर है इट्स कॉल्ड रेडिएंट कंसीलर और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। अगर आप लोग के ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं ना, तो फिर दिस इज़ नॉट गोना वर्क फॉर यू गाइस। फिर आपको टार्ट या कोई थोड़ा-सा जो थिक ज़्यादा कवरेज के का कंसीलर होता है ना, वो लेना पड़ेगा, क्योंकि नार्स का जो कंसीलर है, ये इतना फुल कवरेज नहीं है, ये थोड़ी बहुत कवरेज देता है। इट्स मोर ऑफ अ नेचुरल लुकिंग कंसीलर। अब हम लगाएँगे अपना ब्लश। ये जस्ट जल्दी-जल्दी ब्लेंड हो जाए तो फिर मैं लगाऊँगी ब्लश। ब्लश में सोच रही हूँ आज 2 कलर को लगाऊँ, मतलब मिक्स करके एक अच्छा ग्रेडिएंट ब्लश जैसे लोग लगाते हैं। सो आई थिंक आई एम गोना यूज़ पिक्सी ब्लश टुडे इन शेड 01 फ्लूर। तो वो मैं लगाऊँगी पहले, उसके बाद फिर मैं स्किन डीप का फ्रेंच रास्पबेरी शेड जो मेरे पास है वो भी लगाऊँगी। तो उससे एक अच्छी-सी लुक आ जाएगी। और अभी पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ वीडियो में, आई हैव नो आइडिया। और ये मैं बस अभी लगाऊँगी ब्लश और फिर इसको मैं करूँगी सही से ब्लेंड। एक्चुअली ये जो है मेरे बेटे से गिर गया था और इसका जो ट्विस्ट करके ऊपर आता है, वो मेरे बेटे से ख़राब हो चुका है, तो इसको अब मुझे पुश करके प्रोडक्ट निकालनी पड़ती है। नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट अप। नाउ वी अप्लाई अनदर ब्लश व्हिच इज़ फ्रॉम स्किन डीप। द शेड इज़ फ्रेंच रास्पबेरी। ये इनका जो है मोस्ट बेस्ट सेलर शेड है एंड आई गेस व्हाई। इट्स अ प्रिटी कूल टोन रेड शेड विद अ हिंट ऑफ पिंक। इसको आईज़ पे भी मैंने लगा लिया है ताकि आई शेडो की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक विच वाज फ्रॉम पेस्टल कॉस्मेटिक्स। पेस्टल कॉस्मेटिक्स की मेरे पास एक और मॉव कलर की लिपस्टिक भी है। इनकी लिक्विड लिपस्टिक बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं होती, फेदर नहीं होती। ये देखें, और ये ख़त्म ही होने वाली है। इसको मैं सब पोंछ पोंछ के लगा रही हूँ। बहुत प्यारा है, इसका पीची पिंक शेड है। कैमरे पे इतना अच्छा नहीं आ रहा जितना इन पर्सन अच्छा लगता है। या आप लोग डॉलमेन मॉल में अल्यूर ब्यूटी पे चेक कर सकते हैं। सो पूरा ही मुँह काफ़ी पिंक-पिंक लग रहा है, सो आई गेस इसके ऊपर थोड़ी-सी मुझे न्यूड लिपस्टिक लगानी चाहिए। तो कोई भी कलर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना टू मच लग रहा है और पूरा मुँह पिंक, लिपस्टिक भी इतनी तेज़, तो मैं उसको टोन डाउन करने के लिए इस तरह का कोई न्यूड कलर ले लेती हूँ, न्यूड या ब्राउन, समथिंग लाइक दिस। इट लुक्स वेरी नाइस। कैमरे पे पता ही चल रहा है, सामने से बहुत प्यारा लग रहा है, मेकअप भी, लिप्स भी। अब बैका का हाइलाइटर लगाऊँगी मैं, पीच वन, नहीं आई थिंक ब्राउन, हल्का सा ब्राउन पीच दोनों को मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा लगा रही हूँ मैं, बिल्कुल लाइट सा। तो माशाल्लाह पता नहीं मेरी स्किन का वो है, स्किन अच्छी है क्या है कि मैं ज़रा सा कुछ लगाती हूँ लगता है बहुत लगा लिया है। ऐसा आप लोग के साथ भी होता है कि नहीं, मुझे बताइएगा। सोचो आइज़ के ऊपर ना थोड़ा सा ब्राउन कर लूँ, न्यूड न्यूड पैलेट से, बिकॉज ये टू मच पिंक पिंक और आंखें बिल्कुल ब्लैंक लग रही हैं। और क्योंकि मैं आईलाइनर नहीं लगा रही, सो आई थिंक कि मुझे आइज़ के ऊपर थोड़ा सा कोई कलर, हाँ ब्राउन सा कलर लगाना चाहिए, so that it can balances the whole look। वैसे कर लेती हूँ, अंडर आइज़ को सेट करूँगी पाउडर से। इतने ड्राई हो रहा है ना मौसम में, पूरे फेस पे तो वैसे गर्मियों में भी नहीं लगाती, मुझे पाउडर पसंद ही नहीं है। और सर्दियों में तो, इस मौसम में तो नो चांस, हल्का सा आंखों के नीचे लगा दिया ताकि जो कंसीलर है ना वो क्रीज ना करे हमारा। तो मेकअप हमारा हो गया है। बाल बालों को ब्रश करके अगेन टाई करूँगी ताकि एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैं जा नहीं रही, 1 घंटा पड़ा है। मैं करती क्या हूँ,
कि मैं बालों को पहले ब्रश करती हूँ, फिर मैं ऊँची या तो हाई पोनीटेल बना लेती हूँ या फिर बन बना लेती हूँ। तो जब आप उसको ओपन करते हैं बालों को, तो बालों में बड़ा ही ज़बरदस्त सा ना वो वॉल्यूम आ जाता है। कभी ट्राई किया है आप लोगों ने? ट्राई करें और मुझे बताइएगा। इट रियली डज़ मेक अ डिफरेंस। कि मुझे तो यार फ्लैट बाल नहीं पसंद, चिपके हुए बाल। सबकी अपनी प्रेफ़रेंस होती है, लोग रीबॉन्डिंग और केराटिन क्या-क्या करवा रहे होते हैं, पर मुझे ना वॉल्यूम पसंद है, स्पेशली ऑन दिस साइड ऊपर की तरफ। तो मैं ऊँचे बाल बना लूँगी और जब मैं इसको खोलूँगी, मैं तैयार होते हुए दिखाऊँगी आपको। जब मैं ये पोनीटेल खोलूँगी तो बहुत ही प्यारा आगे के बैंग्स मेरे अच्छे नज़र आएँगे और बहुत ही एक अच्छा-सा जो है ना वॉल्यूम आ जाएगा मेरे बालों में। अब हम पहनते हैं ज्वेलरी अपनी। ये देखिए, ना मेरी कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है। कॉफ़ी पीऊँ साथ-साथ। टपाल फैमिली मिक्सचर का मग। वैसे तो मैं इस मग में पीती हूँ, इसमें ना हर्बल टी मुझे बना के रखनी है रात के लिए। तो मैं ये लेकर आई थी किचन से। ये देखिए, ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ मैं। देखिए, आँखें खुलें बिकॉज़ मैं सोकर उठी हूँ। ज्वेलरी में चेन तो मेरी सही है। ईयर्स में आई थिंक आई शुड गो विद दीस। ये प्लैटिनम में है ये, और मैंने चेन गोल्ड की पहनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही पहनना पड़ेगा कुछ हमें। शुड गो विद दीज स्टड्स। ये पहन लेती हूँ। ये भी गोल्ड में है। गाइस दिखाती हूँ आपको। एक तो ना मैं साथ-साथ बातें कर रही हूँ ना, तो इसको मैं कट नहीं कर पाऊँगी, बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा यार। पता नहीं लोग पूरा देखते हैं मेरा व्लॉग है भी या नहीं। मेरी कोशिश होती है मेरा व्लॉग इंटरेस्टिंग हो, ताकि आप लोग पूरा देखें यार। आप लोग नहीं देखते पूरा। एक तो पता नहीं मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स कब आएँगे। आई मीन मैं चाहती हूँ कि जो गर्ल्स हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आई एम ऑल्सो अ गर्ल। तो मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो औरतों से रिलेटेड होती हैं, मेकअप के बारे में, स्किन केयर, जो कुछ भी है। सो आई रियली वांट माय गर्ली पॉप्स। ये रिंग पहनूँगी एक हाथ में। Really want my girly pops to watch my videos and give feedback. तो ड्रेस मैं पहनी हूँ ये वाला, इट्स फ्रॉम एथनिक, और मेकअप इसके साथ कितना सूट कर रहा है। मैं नेल कलर एंड एवरीथिंग लुक्स सो गुड। गोना लुक सो गुड विद दिस ड्रेस। इसकी स्लीव्स हैं ये, पीछे इसके एम्ब्रॉयडरी है, नीचे पूरा प्रिंटेड है ऐसी, ठीक है। और इसका ट्राउज़र मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। ट्राउज़र इसका बहुत मज़े का, इट्स लाइक अ प्लाज़ो पैंट, लूज़ सा ट्राउज़र है, बड़े पैंचों वाला जो होता है ना वो। एंड ये इसके ट्राउज़र पे भी ना इस तरह से बॉर्डर है, ये ट्राउज़र्स हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ड्रेस। इसके साथ ये वाला बैग मैं कैरी करूँगी। इसमें मैंने डालनी है अपने लिए सनग्लासेस डालनी है, पॉट्स डाल लेते हैं इसमें, और माय लिपस्टिक्स ये जाएंगी इसमें। ये जाएगा। मैं ज्वेलरी बॉक्स रखती हूँ अपने पास, कि मुझे कुछ भी उतार के रखना हो तो मैं किसी चीज़ में आराम से रख सकूँ। तो छोटू सा बैग है, हमेशा इतना बड़ा मैं लेकर जाती हूँ, तो मैं कहा इस दफ़ा डिफरेंट लूँ, और कपड़ों के लिए और ज़यान के सामान के लिए दूसरा बैग हम यूज़ कर लेंगे। सो हाँ, ओके। सो ये रही पूरी लुक। मैंने ग्लास डोर के ऊपर वही जो मैग्नेटिक होल्डर है उस पे अपना फ़ोन लगा के मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखा सकूँ। ये ज़यान साहब है पीछे। और बाकी लाइट्स का थोड़ा इश्यू था, क्योंकि मेरे जो मैके का घर है उसमें ऊपर स्पॉट लाइट्स लगी हुई हैं, तो ऊपर से रोशनी पड़ती है, तो ज़्यादा सही से नहीं दिख रहा होता। बट आई शुड हैव टर्न ऑन द शैंडिलियर्स। ये मैं करना भूल गई थी। और ये है लाउंज मेरा, मेरी नानी के घर का। सो दिस इज़ द होल लुक गाइस। सो गाइस मैं यहाँ पे आई हुई थी अपनी नानी की तरफ। सो आई थॉट मैं अपना शादी और वलीमे का सूट ले लूँ। ये देखें, इसमें मेरी शादी का वलीमे का दोनों का। और ये देखें जनाब, माशाल्लाह शादी के इतने साल भी मुझे ढीला और बिल्कुल सेट आया है ये वाला। तो लाइट सही नहीं है, लाइट ऊपर से पड़ रही है बहुत। फ्रंट कैमरे से दिखाऊँ मैं आपको। ये देखिए, ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया है, परफेक्ट, बल्कि ढीला आया है मुझे।
ज़बरदस्त। दिस इज़ एन अचीवमेंट गाइस कि आपको बच्चे के बाद और शादी के इतने साल बाद भी अपनी शादी के जोड़े एकदम परफेक्ट आए। तो काफ़ी देर से मेरे भाई का वेट हो रहा था कि वो यूनिवर्सिटी से कब आएगा। उसको लेट इसलिए हो गया क्योंकि वापसी पे मेरे लिए सरप्राइज़ बर्थडे केक लेके आ रहा था, जो हमने कट किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सब लोग कैमरा शाय हैं तो इस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं हो सका। जब मैं केक कट करी थी तो बाकी लोग भी फ्रेम में आ रहे थे, सो आई हैड टू कट दैट क्लिप ऑफ। बट इट वाज़ अ डे वेल स्पेंट, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, अल्लाह का शुक्र। माय ब्रदर इज़ सच अ जेम, अल्लाह उसके नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। सो गाइस ये था आज का व्लॉग, बहुत मज़ा आया मुझे। खाने-पीने की सारी चीज़ें मुझे पसंद थी, मेरी नानी ने सब कुछ अरेंज किया हुआ था और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। आई होप आपको भी ये व्लॉग पसंद आया हो। इफ यू गाइस लाइक टुडेज़ वीडियो प्लीज़ गिव दिस अ थम्स अप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे सजेशन बताया करें और अपना जेन्युइन फीडबैक भी बताया करें। थैंक यू सो मच। सो अब मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। अब मैं जाऊँगी अपने घर। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।